नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 27 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? ऑप्शन है 1, 5, 7 या 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 7। सातवां रैंक है अभी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वर्ष 2021 में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान पर क्रमशः 3 देश हैं, जिसमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास शामिल है। वर्ष 2019 में भी ये सभी देश अधिक प्रभावित हुए थे। तो इसके संदर्भ में इतनी सी बात आप लोग याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला राज्य जिसके पास एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत जो है एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एक्सप्रेस वे का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण, आपातकालीन लैंडिंग, लड़ाकू विमानों की टेक ऑफ में मदद करता है। क्या करता है? हवाई जहाज के निर्माण में, आपातकालीन लैंडिंग में और लड़ाकू विमानों की टेक ऑफ में मदद करने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुटीभर के पास 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिकोणीय सेवा संयुक्त युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिंद महासागर, अरब सागर, लक्षद्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाल ही में त्रिकोणीय सेवा संयुक्त युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 का आयोजन किया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 21 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक यह युद्धाभ्यास हुआ है। कब तक हुआ है? 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हुआ है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों के साथ, जिसमें संयुक्त रूप से जल, थल और नभ तीनों सेनाएं शामिल थी, इन तीनों ने युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 का आयोजन किया था। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की भागीदारी थी। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन है एंटोनियो लुइस सेंटोस, दूसरा ऑप्शन है एनिबल केवाको, तीसरा है पेट्रो मैनुअल मबडे और चौथा ऑप्शन है मार्सेलो रिबेलो डिसूजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मार्सेलो रिबेलो डिसूजा। ये वर्तमान में भी पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही दोबारा से पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव जीती है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मार्सेलो रिबेलो डिसूजा पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही दोबारा से पुर्तगाल का राष्ट्रपति चुनाव 2021 में 61% भारी मतों के साथ जीत हासिल की है और 9 मार्च 2016 को ये पहली बार पदभार ग्रहण किए थे। तो इसका पदभार जो है 9 मार्च 2021 को समाप्त होगा और 9 मार्च 2021 को ये पुनः राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल संभालेंगे। तो इतनी सी बात इसके संदर्भ में याद रखिए। अब पुर्तगाल की बात है तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। कहाँ है? लिस्बन। और पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो। तो इतनी सी बात इसके संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 24 जनवरी 2018, 25 जनवरी 2019, 24 जनवरी 2019 या फिर 18 जनवरी 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी 24 जनवरी 2019। और अभी हाल ही में 24 जनवरी को 2021 में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। और अभी हाल ही में
तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2021 को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 24 जनवरी 2021 को। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय है रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। क्या है? रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ये किसका विषय है? ये विषय है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्यत्व दिवस कब मनाया है? ऑप्शन है 24 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021, 27 जनवरी 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 2021। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्यत्व दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 50वां राज्यत्व दिवस मनाया है। कौन सा राज्यत्व दिवस मनाया है? 50वां राज्यत्व दिवस मनाया है। यह 1971 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1971 से मनाया जाता है। और इसी दिन इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के रिज मैदान में लोगों को संबोधित किया था और इसी दिन से इसे मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और वहाँ के राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन है स्पेसएक्स, नासा, जाक्सा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी स्पेसएक्स अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये रिकॉर्ड कैसा तोड़ा है? तो इसरो ने 102 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया था और इस बार जो है स्पेसएक्स ने इससे ज़्यादा उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया है, तो इसीलिए इसका रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। स्पेसएक्स नामक अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही मिशन में 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी कि PLI योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, दूसरा ऑप्शन है औषधि विभाग, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक विभाग और चौथा ऑप्शन है वाणिज्य विभाग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, दूसरा, यानी कि औषधि विभाग। तो हाल ही में औषधि विभाग ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना शुरुआत की है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा औषधि विभाग के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख प्रारंभिक सामग्री मध्य दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। क्या है? प्रारंभिक सामग्री और मध्य दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। और हाल ही में अरबिंदो फार्मा और कर्नाटक एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल कंपनी को मंजूरी दी गई है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार 2021 की प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या है। ऑप्शन है 119, 220, 111 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी 119। वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले की कुल संख्या 119 है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 119 पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण की संख्या 10 और पद्म श्री पुरस्कार 102 लोगों को दिए जाएंगे। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने किशोरियों के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किशोरियों के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने ही नई योजना, ये अभियान शुरू की है, पंख अभियान शुरू किया है। इसने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया है। किशोरियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसे शुरू किया गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। आज की करंट अफेयर सीरीज का प्रश्न समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सीरीज में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।